तो मुस्लिम लीग के लेकर अपन ने खूब लंबी बात कर ली। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। और आज हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। यानी 1905 से लेकर 1907 तक, यानी कि बंगाल विभाजन के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। और सूरत अधिवेशन जो हुआ उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्यों हुआ है कांग्रेस का विभाजन? दो बातें हैं। एक तो हमारा नरम दल है, विभाजन इनमें होता है नरम दल अलग और गरम दल अलग। दरअसल में दोस्तों कांग्रेस का जो ये अधिवेशन सूरत वाला था ये नागपुर में प्रस्तावित था। एक बात तो आप अच्छी तरह ध्यान रखना। और नागपुर इस समय बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था। नागपुर इस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। आज तो बंबई में है, महाराष्ट्र में है। एक बात यह तो प्रस्तावित यहां था और इसके अध्यक्ष भी प्रस्तावित थे कि ये अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। आप अच्छी तरह समझ लें इस बात। गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष भी गरम दल के नेताओं में रहे हैं। अब दरअसल में एक बात क्या होती है कि बाल गंगाधर तिलक को प्रस्तावित कर दिया गया तो नरम दल के नेताओं में बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई नहीं, बाल गंगाधर तिलक को हम अध्यक्ष नहीं मानेंगे। तो इसके लिए क्या हो, नरम दल के नेताओं ने कार्य योजना तय की कि ऐसा करते हैं कि नागपुर अधिवेशन को कैंसिल करवाते हैं। फिरोज शाह मेहता से संपर्क किया, नागपुर अधिवेशन को समाप्त करवाया और नागपुर के स्थान पर सूरत को रखा कि सूरत में होगा अधिवेशन। अब अगर ये सूरत की अगर बात करें तो इस समय ये सूरत जो है ये बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था। अब कांग्रेस के रूल रेगुलेशन में यह बात थी कि जिस प्रांत में अधिवेशन हो रहा है, यह तय हो गया कि अधिवेशन सूरत में होगा। और सूरत में जो अधिवेशन हुआ उसके पीछे एक ही बड़ी रणनीति कि क्या किसी भी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात हो गई यहां पर, बात भी सही है। अब गरम दल के नेता चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, उसके स्थान पर इन्होंने सूरत में रख दिया। जो भी जिस प्रांत से संबंध रखता है वो व्यक्ति संबंधित प्रांत में अध्यक्षता नहीं करेगा, ये कांग्रेस के नियमों में था। अब दरअसल में सूरत बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था और बाल गंगाधर तिलक कहां से संबंध रखते हैं? बंबई से। अध्यक्ष नहीं बन सकता है। गरम दल के लोगों ने कहा कि ठीक है, अब लाला लाजपत राय को हम अध्यक्ष बनाएंगे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दीजिए, कोई बात नहीं, सूरत अधिवेशन की बात होगी। लेकिन यहां पर जो चवन्नी चली वो नरम दल के नेताओं की चली और नरम दल के नेताओं ने किसको अध्यक्ष बनाया पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सूरत अधिवेशन। और नरम दल के नेताओं ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? किसको बनाया अध्यक्ष? रास बिहारी बोस को। एक बड़ी बात घटित हो गई यहां पर, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको पता है सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है? हाँ आप बताएं। बिल्कुल सही बताया आपने, सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है, राइट। और यहां पर जो ताप्ती नदी के किनारे पर अधिवेशन हुआ, भाई साहब खुले मंच से अधिवेशन चल रहा था। इन गरम दल के नेताओं ने इस अधिवेशन पर जूते चप्पल फेंक दिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं एक व्यक्ति,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक व्यक्ति हैं फिरोज शाह मेहता। इन पर जाकर ये चप्पलें गिरती भी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किन व्यक्तियों पर वो जूते चप्पल फेंके गए और किन व्यक्तियों पर जूते चप्पल फेंके गए, तो ये व्यक्ति हैं, इन पर ये जूते चप्पल फेंके गए, इन पर जाकर लगती है। बखेड़ा पैदा हो गया। लेकिन कुल मिलाकर ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, और इसी बात को लेकर केवल अध्यक्ष वाले मामले को लेकर विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल वाला। कांग्रेस का विभाजन, अलग अलग दो गुट बन गए। अरविंद घोष इस बात से बड़े परेशान हो गए। अरविंद घोष गरम दल के नेताओं में थे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और पांडिचेरी चले गए और एक अलग आश्रम स्थापित किया, ऑरोविले आश्रम, कि ठीक है वो वहां पर काम करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के साथ में एक बड़ी ट्रेजरी ये हो गई दोस्तों कि इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, एक पुस्तक केसरी, और केसरी में कुछ आपत्तिजनक बातें इन्होंने तत्कालीन सरकार के विरोध में लिख दी। सरकार को पता लगा, सरकार ने इन पर चार्जेस लगा दिए, न्यायालय में वाद चला और इनको 6 साल की जेल हो गई। जब 6 साल की जेल हो गई तो इनको मांडले कारागृह में भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? मांडले, म्यांमार। और मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, गीता रहस्य। कौन सी किताब? गीता रहस्य किताब। तो गीता रहस्य इन्होंने लिखा, ऑरोविले आश्रम वो चले गए। अब एक बात और, लॉर्ड मिल्टन ने इस कांग्रेस के विभाजन को लेकर एक बहुत अच्छी बात यह कही कि कांग्रेस का पतन हम अंग्रेजों के लिए जीत का पैगाम है। हम जो अंग्रेज यहां पर शासन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव मामला है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का पतन होने जा रहा है। बात भी सही है। एनी बेसेंट ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में इससे एक दुखद घटना घटित नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद में फिर 1919 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आता है।